आधुनिक टेक्नोलॉजी या मॉडर्न साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोगों को बहुत से फैसिलिटी अवेलेबल हो चुकी है। तो हम पहले 2G में वर्क करते थे। जैसे कभी किसी को कॉल करना हो या किसी से कांटेक्ट करना हो तो लैंडलाइन फ़ोन से करते थे, या हम ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट मोबाइल थे जो सिर्फ कॉल आती जाती थी, उसमें हम रिचार्ज करते थे। तो वो दौर कब का चला गया। अब तो हम लाइव कॉल करके बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे जैसे वक्त आगे आगे निकल जाता है तो बहुत सी चीज़ें इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में बदल जाती है। लेकिन लेकिन एक कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो सिम कार्ड के माध्यम से है, जो एक हमें 10 नंबर का डिजिट मिल जाता है। उसी के ज़रिए हम कांटेक्ट कर सकते हैं, उसी के ज़रिए हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। तो इसी के कारण हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके अंदर काम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ने या दूरसंचार विभाग ने एक निर्णय लिया है जो सिम कार्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट देके अब सिम कार्ड ले सकता था अब तक। लेकिन इसके बाद कोई फर्जी सिम कार्ड नहीं लेगा, क्योंकि ट्राई जो हमारा दूरसंचार विभाग है उसी ने अब बहुत बड़े बदलाव किए हैं। तो उस बदलाव तो अक्टूबर महीने के बाद ही हमें सामने उसके परिणाम आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले उनसे एक नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी एक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी गई है। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे वोडाफोन हो, जियो हो, एयरटेल हो, या और भी किस कंपनी के सिम्स हो, जो आइडिया का सिम हो, ये जो हमारा मोबाइल में जो सिम कार्ड रहता है उसी के कारण जो फ्रॉड होने वाले हैं, जो इंटरनेशनल टेररिस्ट को हम इसी के माध्यम से उसका यूज़ करके हमें बहुत बड़े परिणाम उसके भुगतने पड़े हैं। तो इसी को बहुत सतर्क और अलर्ट करने के लिए ट्राई ने बहुत से ऐसे नियमों में बदलाव किया है। तो वो बदलाव कौन कौन से हैं, या हम 1 अक्टूबर के बाद सिम कार्ड लेने के लिए जाएंगे तो क्या हमें उस परिस्थिति में किस कंडीशन में या उस कंडीशन में हमें कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, कैसी प्रोसेस होगी, या सिम कार्ड जो भी बेचने वाला है उनको सिम कार्ड बेचने के लिए परमिशन मिलेगी या नहीं, इन सब इन्फॉर्मेशन हमें एक नोटिफिकेशन के माध्यम से दी गई है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा नोटिफिकेशन पे, क्योंकि उस नोटिफिकेशन को जान के हम भी अगर सिम कार्ड बेचना चाहते हैं तो ट्विटर से हम कैसे हमारा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और हम वो लोगों को बेच सकते हैं। बेचने के समय जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वे वेरीफाइड होंगे। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ इसमें दे दी है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, सिम कार्ड का नया नियम ट्राई ने जारी किया है। नियम नहीं तो देना होगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। देखिए 4 सितंबर की ये नोटिफिकेशन है। ट्राई ने मोबाइल सिम कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। अभी अगर सिम कार्ड बेचने वाले जो कोई भी हो, सिटी में हो, गांव में हो या कहीं पे भी हो, तो इन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें क्या करना पड़ेगा या क्या नहीं करना पड़ेगा, ये इस नोटिफिकेशन में इन्फॉर्मेशन दे दी है। नए सिम कार्ड नियम 10 अक्टूबर से लागू होंगे। देखिए 10 अक्टूबर डेट बहुत महत्वपूर्ण है। तो उससे पहले हमें उससे पहले क्या क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर विक्रेता पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अब सिम कार्ड का नया नियम, मतलब हम जो आइडिया का, जियो का, एयरटेल का या अन्य किसी कंपनी का जो सिम कार्ड हम यूज करते हैं,
या BSNL का हो, तो ये सिम कार्ड बेचने वाला जो है उसके लिए एक कड़ी से कड़ी रूल्स बनाए गए हैं। तो देखते हैं आगे। सिम कार्ड का नया नियम ट्राई ने जारी किया, नहीं तो हमको देना पड़ेगा 10 लाख का जुर्माना। ठीक है। फर्जी मोबाइल सिम कार्ड के कारण सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी के मामले सामने लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद किसी और के मोबाइल से फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, या रिलेशन वालों को बताया दिया जाएगा, या ये आदमी ऐसा है वैसा है, या हमें धमकी के कॉल आते हैं। लेकिन हम जब वो नंबर किसका है ये जानने के लिए जब हम साइबर कैफ़े में जाते हैं या साइबर सेल के पास जाते हैं तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं है। तो इसी के कारण ऐसे बहुत से रीज़न हैं जिसके कारण नया नियम लागू किया है। तो ये घटनाएं दिन में दिन बढ़ती जा रही है। अब टेक्नोलॉजी का बहुत युग है, तो बहुत सी भीड़भाड़ रही है ऑनलाइन के कारण। तो ऐसे में ट्राई ने मोबाइल सिम कार्ड नियमों में बदलाव किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिक्री के स्थान से फर्जी सिम कार्ड कनेक्शन सक्रिय किए गए हैं। ऐसी स्थिति में धोखाधड़ी को रोकने के लिए ट्राई ने सिम कार्ड बेचने वाले जो ठोक बेचने वाले हैं या कहीं पे भी अपना स्टॉल लगा के सिम कार्ड बेचते हैं, उनके लिए विक्रेताओं के लिए नियम सख्त कर दिया गया है। अब नियम क्या है, कब से लागू होंगे? ट्राई कह रही है कि नए सिम कार्ड 10 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। नए सिम कार्ड के नियम जो है वो 10 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। 30 सितंबर के बाद अगर कोई भी बिना रजिस्ट्रेशन सिम बेचता पाया गया तो विक्रेता पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। सिम बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। अब लाइसेंस निकालना पड़ेगा। हम जब भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी कंपनी हो तो हम कंपनी से डायरेक्ट माल नहीं खरीद सकते। उसमें भी बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो हमें वो ज़्यादा स्टॉक में खरीदी करते हैं, उसके बाद वो अन्य लोगों को बेचते हैं और उसके बाद हमारे पास वो मटेरियल पहुंच जाता है। वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई की है। सिम कार्ड बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अब कोई नहीं बेच सकेगा सिम कार्ड, उसके लिए एक आधिकारिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लाइसेंस पाने के लिए अधिक कठोर प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। अब लाइसेंस बनाने के लिए क्या आवश्यक है वो देखेंगे। सिम बेचने के लिए लाइसेंस की ज़रूरी है। अब कोई भी सिम कार्ड नहीं बेच सकता, इसके लिए आधिकारिक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए और पड़ सकता है। इसके लिए आधार, दो चीज़ हमें यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट थिंक दे रही है। आधार और पासपोर्ट की तरह वेरिफिकेशन के अलावा पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा। अगर आपके खिलाफ कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड है तो आपका सिम कार्ड या आपको सिम कार्ड बेचने का लाइसेंस दिया नहीं जाएगा। इसके साथ ही आपको एजेंटों और वितरकों का भी पुलिस सत्यापन किया जाएगा। मतलब एक तो हम पुलिस वेरिफिकेशन हमको तो करना पड़ेगा, इसके अलावा पुलिस में हमारा रिकॉर्ड जाएगा और आधार और पासपोर्ट की तरह हमें भी पुलिस वेरिफिकेशन करवा के लेना पड़ेगा। उसके बाद ही हम वितरक बन सकते हैं या बेच सकते हैं। अगर हमारे खिलाफ कोई भी मुकदमा हो, कोई भी केस दर्ज हो तो हमें सिम कार्ड बेचने की अनुमति गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी जाएगी। टेलीकॉम संचालित पॉइंट ऑफ सेल के पंजीकरण और सत्यापन की जांच करनी होगी। मतलब जो हम सिम बेचते हैं, खरीदते हैं, वो जो स्पॉट है उसी का भी पंजीकरण मतलब एड्रेस प्रूफ हमें और उसका सत्यापन मतलब वहाँ जाके वो उसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तभी उसकी जांच पूरी होगी। इसके लिए सिम विक्रेता को आधार और पासपोर्ट विवरण के साथ कॉर्पोरेट पहचान संख्या और व्यवसाय लाइसेंस जैसे कुछ दस्तावेज प्रदान करने होंगे।
इसमें कॉर्पोरेट पहचान प्रमाण पत्र होगा, जो डिजिट होगा या संख्या होगी वो भी देना पड़ेगा। लाइसेंस, व्यवसाय का लाइसेंस, जो हम व्यवसाय करते हैं उसका लाइसेंस भी देना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो हमें सिम कार्ड बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर हमने कभी ऐसे फ्रॉड में बेचने की कोशिश की और पकड़ा जाता है तो 10 लाख का जुर्माना हम पे लग जाएगा। इसके अलावा काम का पता, जो हमें देने हैं डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन है, काम का पता चाहिए, स्थानीय निवास की जानकारी चाहिए, आधार आधारित ई-केवाईसी जैसे बायोमेट्रिक विवरण भी देना होगा। अब अगर हमें इस आईडी लेना है, लाइसेंस लेना है, तो इसके लिए क्या करना है, यूआईडी प्राप्त कैसे करें? तो ट्राई द्वारा एक यूनिक पीओएस आईडी जारी की जाएगी। इसके लिए आपको ट्राई के आधिकारिक वेबसाइट पर जाके आवेदन करना पड़ेगा। ट्राई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाके हमें आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमारा आवेदन वैध है या अवैध है, मतलब वैलिड है या अनवैलिड है, ये वो पीओएस आईडी वाले चेक करेंगे या ट्राई चेक करेगा। उसके बाद ही हमें वो अनुमति दे देंगे। हमें पहले हमारा फॉर्म पंजीकृत करना पड़ेगा। केवल वैध पीओएस आईडी वाले ही विक्रेता ग्राहकों को पंजीकृत कर सकते हैं, मतलब थंब वगैरह लेके सिम कार्ड बेच सकते हैं। अगर सिम कार्ड विक्रेता नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो उसकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। इसके बाद 10 अक्टूबर के बाद आप सिम कार्ड खरीद नहीं सकते। आपको वैलिड विक्रेता जो है, ट्राई ने जिसको आधिकारिक तौर पर आईडी देके उसको बेचने की परमिशन दी है, उसी को ही हम प्रिपेयर करें, उसी को ही हम ज़्यादातर सिम कार्ड उसी के माध्यम से ही खरीद ले। अगर कहीं और से खरीदने की कोशिश की और उसमें हम पाए गए तो हमें उसका जुर्माना भरना पड़ेगा, हम पे केसेस दर्ज होंगे। तो ये सब बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। अब गवर्नमेंट बहुत से टेक्निकली बहुत से बदलाव करने के प्रोसेस में है, कर रहे हैं। तो देखिए, हमें सिम कार्ड 10 अक्टूबर से लेना है तो हमें ऐसी ऑथेंटिक जो विक्रेता है, वितरक है, उनसे ही सिम कार्ड लेना पड़ेगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए या अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।